व्यथाएं और समस्याएं को सुने। सन 2002 से आज तक गुप्ता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मड़ियाहू पड़ा जौनपुर में काम करता रहा और मैं इंटर बायोलॉजी से हूँ। इसके बाद स्नातक हूँ, फिर हिंदी से एमए किया हूँ। कोई रोज़गार न मिलने की वजह से मैं शहर में आया जूता चप्पल की दुकान पे काम ढूंढने, और मैं गुप्ता हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के पद पर काम करते करते आज मुझे 22 साल हो गया। और आज सरकार जो चेक इन कर रही है, रमेश मिश्रा जो उठाए हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम उठाए हो, चाहे वो सीएम उठाए हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार में जो शिक्षा मंत्री बैठा है उसकी योग्यता क्या है। अगर एक नेता अंगूठा छाप नेता हो सकता है, निरक्षर नेता हो सकता है, मेरे भारत सरकार का केंद्र का अगर अंगूठा छाप शिक्षा मिनिस्टर हो सकता है, और एक शिक्षा मित्र अगर बैलिड टीचरों के साथ वो प्राथमिक विद्यालय में इंटर तक करके पढ़ा सकता है, तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो डी फार्मा हो, चाहे वो बी फार्मा हो, एनएम हो या जीएनएम हो, या उनके पास कोई डिग्री ना हो, अगर कोई इस भारत जैसे गरीब राष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई लड़का इंटर तक बायोलॉजी पढ़ के या 8 साइंस पढ़ के 10 साल मेहनत किया हो, 15 साल मेहनत किया हो, वार्ड बॉय के पद पे काम किया हो, प्लास्टर लगाया हो, इंजेक्शन लगाया हो वार्ड में, तो 20 साल के बाद या 15 साल के बाद मेरी तरह जाएगा कहाँ। सवाल कोरोना का है। मैं पूछता हूँ कि कोरोना में सारे जो है वैलिड डॉक्टर एमबीबीएस एमडी भाग गए, चाहे वो सरकारी डॉक्टर्स रहे हों, चाहे वो प्राइवेट रहे हों, और नदियों में लाश फेंकने के लिए जगह नहीं मिली। अगर मेरा इंटरव्यू मीडिया में हो और मुझे देखा जाए तो मैं कोरोना में कम से कम 8000 मरीज देखा हूँ। अच्छा, मरने वालों की संख्या पूछा जाए तो 100-150 मरीज मरे होंगे। मैं जानना चाहता हूँ, चाहे हेरिटेज के आईटीआई में चाहे वो हेरिटेज के जो है आईसीयू में बैठा हो, चाहे वो बीएचयू के आईसीयू में बैठा हो, चाहे वो डॉक्टर एसजीपीजीआई का हो, चाहे दिल्ली एम्स का हो, कोरोना में क्या हुआ, जितना सारा मरीज देखा है सबको बचा लिया है? ऐसा नहीं है। अगर वह इंजेक्शन डोपामीन लगाया, मेफेंटिन लगाया, एट्रोपिन लगाया, डाक्सोलिन लगाया, मेथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन लगाया, मेथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट चलाया 8 mg 16 mg, डॉक्सीपाल 1 LDR, और इसके बाद जो है कि मोनोसेफ सीबी, एजिथ्रोमाइसिन, कोरेक्सिटी सिरप जैसी तमाम मेडिसिन है। इमरजेंसी की मेडिसिन हम लोग 20 सालों में हम लोग भी जाने। अगर सरकार को इतनी हमदर्दी रही तो हम लोगों की डिग्री देना चाहिए। आज सरकार हम लोगों पे अत्याचार कर रही है। पूरे प्रदेश में हमारी यूनिटी होनी चाहिए, पूरे प्रदेश में यूनिटी होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर एक तहसील में 5000 छोटे मोटे डॉक्टर हैं, आज बीएमएस करके लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, बीएचएमएस करके ऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि एलोपैथ में ऐसा नहीं। पेट खोलने का अधिकार सिर्फ एलोपैथ एमबीबीएस एमएस गोल्ड मेडलिस्ट को। ज्ञान और शिक्षा में एक बारीक अंतर है, और यही बारीक अंतर अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है। एक शिक्षा मंत्री को क्या कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए यह जरूरी नहीं है। एक प्रधानमंत्री को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए यह भी जरूरी नहीं है। एक स्वास्थ्य मंत्री को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए यह भी जरूरी नहीं है। लेकिन देश की समस्या भी यही है कि आखिर पढ़ा लिखा और ज्ञानी किसे कहेंगे। क्या पढ़ा लिखा ज्ञानी हो सकता है? नहीं भी हो सकता। क्या नहीं पढ़ा लिखा आदमी ज्ञानी हो सकता है? नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा भी अज्ञानी हो सकता है और बिना पढ़ा लिखा भी अज्ञानी हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे एक पढ़ा लिखा अज्ञानी हो सकता है, तो एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। इसके बहुत उदाहरण हैं, जैसे तुलसीदास, कबीरदास, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम उदाहरण हैं जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े थे। वर्तमान में भी सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है यह भी शंका की बात है। लेकिन देश में हमेशा डिग्रीधारी होल्डर अनुभव यह इसकी बहस चलती रहती है, तमाम सरकारी कदावत चलती रहती है, जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। आप देखिए, प्रश्न उठता है कोरोना काल में जब एमबीबीएस पढ़े लिखे डॉक्टर मैदान छोड़कर भाग गए, तब यही झोला छापों ने व्यवस्था संभाली, और आज यही झोला छाप पकड़े जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, और तमाम तरह की कानूनी भाषा इनको पढ़ाई जा रही है। इसके लिए बीच के रास्ते की
कोई खोज नहीं की जा रही, कोई खोज होता नहीं, क्योंकि सरकार में बैठे लोग पुनः सरकार में आने के लिए काम करते हैं, देश को बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए कोई भी कार्य कोई भी सरकार नहीं करती। यह भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या है।